वीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ गणित के प्रश्न हल करेंगे जो होने वाले एग्ज़ाम सी टेट हुआ, यूटी टेट हो सकता है, सुपर टेट हो सकते हैं। इन सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नहीं क्वेश्चन आए, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप लोग इसे देखे रहेंगे तो आप इस प्रकार के सवाल को लगा सकते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है। ये पहला कह रहा है तीन संख्याओं का योग 143 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो हम माना दूसरी संख्या लिखेंगे पहले। माना क्योंकि पहली संख्या क्लियर नहीं हो पा रही है, तो माना दूसरी संख्या यक्स। आपने मान लिया दूसरी संख्या यक्स है, तो यहाँ कह रहा है दूसरी, यानी जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या 2x हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या का 2 गुनी है पहली संख्या। तो अब लिखिए पहली संख्या, इसका 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, यानी तीसरी जो संख्या है वह पहली की 1/3 है। ये हो जाएगा आपका तीसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या जो हो जाएगी वो पहली की 1/3, पहली 2x है, ये हो जाएगा 2x/3। ये सब बन गया, लेकिन इसका योग 143 बताया जा रहा है। तो लिखेंगे x + 2x + 2x/3। इन तीनों को जोड़ने के बाद 143 आना चाहिए। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 के इसमें गुणा करेंगे 3x और +3 दूना के 6x और 3 से 3 डिवाइड कर जाएगा +2x बराबर 143। इसे जोड़ लीजिए, 3x और 6x और 2x मिलकर हो जाएगा 3 6 9 2 11x। ये हो जाएगा 11x बराबर, ये हो जाएगा 143 × 3, यानी इसे हमने जोड़ लिया 11x, इसका इसमें हमने गुणा कर लिया। यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप आ गया 11x बराबर 143 × 3। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 143 × 3 और बटा ये हो जाएगा 11 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 11 × 11 एक बार गया, यहाँ 3 बचा, 11 × 3 = 33। तो x बराबर यहाँ 13 बचा, यहाँ 3, 13 का 3 में हम गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39। यानी ये पूछा जा रहा था कि पहली संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या आप माने हैं x, दूसरी संख्या आप x माने हैं, तो x बराबर आ गया 39, यानी आपका आंसर आ जाएगा 39। विकल्प आपका सी सही होगा, 39। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 2 संख्याओं का योग 105 तथा अंतर 3 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी 2 संख्याओं का योग 105 है और उसका अंतर 3 है, तो उनका एलसीएम, आपको एलसीएम ज्ञात करना है उन संख्याओं का। माना वह संख्या x तथा y। आपने उन संख्याओं को x और y मान लीजिए।
इन दोनों का योग, उन संख्याओं का योग 105 है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 105। इसको संपर्क नंबर आप 1 मान लीजिए। और अंतर बता रहा हूँ, उन संख्याओं का अंतर 3 है, तो x माइनस वाई अंतर हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण हो गया एक तरह से, इसको हम समीकरण से ही हल करेंगे। तो अब इन संख्याओं को जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर इसलिए यहाँ प्लस माइनस है आपका कट जाएगा, तो यह 1x और 1x मिलकर हो जाएगा 2x, और यह प्लस वाई है, यह माइनस वाई से यह कट जाएगा, और बराबर यह हो जाएगा 108। अब देखिए 2 से ये 108 में भाग दे दीजिए, तो 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8, यानी x बराबर 54। x बराबर 54 आपका आ गया है। अब y का मान ज्ञात कर लीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, 1 में रखिए। तो x प्लस वाई बराबर 105 दिया है, x का मान आया 54, हम 54 लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस वाई बराबर 105। y का मान निकाल लीजिए, y बराबर हो जाएगा 105, और 54 को जब हम पक्षांतर करेंगे उधर भेजेंगे तो -54 होगा। अब घटा दीजिए आप, तो y बराबर हो जाएगा यानी 51, यानी x का मान आ गया है 54 और y का मान आ गया 51। लेकिन हमें संख्या तो पता चल गई है, इन संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए तो लिखेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणन करिए, 54 गुणे 51 में 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये 3 जो संख्या है ये कॉमन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 बटे 24, यानी 18 गुणे 51, 18 के 51 में गुणा कर देंगे आप लोग, हो जाएगा 918। आपका आंसर आ जाएगा 918। विकल्प आपका सी सही होगा, 918। चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक पंखे को 472 रुपये में, एक पंखे को 400 रुपया बना लीजिए आप लोग, एक पंखे को 472 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, उस पंखे पर प्रतिशत लाभ क्या था। तो माना पंखे का क्रय मूल्य, माना पंखे का क्रय मूल्य x है, तो जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य का 1/12 भाग, तो लाभ बराबर हो जाएगा, यानी पंखे का लाभ, तो पंखे का लाभ हो जाएगा आपका 1/12 भाग प्राप्त होता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ बराबर हो जाएगा आप, यानी 1/12 दिया तो x बटा क्या हो जाएगा आपका 12 गुणे 100/x, 100/x कर दीजिए। अब कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, तो इस x से इस x को काट दीजिए, और अब बचा आपका 100/12। अब इसको काटिए आप, 12 से भाग दे दीजिए, 12 बट्ठे 96, 4 बचा, 4 सही 12, यानी 8 सही 4/12। इसको भी कट रहा है, इसे भी काट दीजिए आप, 8 सही 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी आपका आ रहा है 8 सही 1/3%, जो विकल्प आपका सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी भरा है। मतलब एक टैंक है, उसमें 1/4 भाग भरा है, मतलब 1/4 भाग जब भरा है तो 135 लीटर पानी उस समय है, लेकिन यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग तब भरा है। तो देखिए सबसे पहले माना
माना टैंक पूरा भरने में x लीटर पानी लेता हो, x लीटर पानी लेता, पूरा भरने में आपका x लीटर पानी लेता है। तो इसका 1/4 इसका 1/4 लिखेंगे, x का 1/4 बराबर 135 सीधा, यानी 1/4 भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। तो x बटा हम 4 मानकर 135 इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो x बराबर 135 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 × 20 के 0, 4 × 12, 13, 14 के 4 और 4 एकम 4 एक 540, यानी x बराबर कुल जो है पानी 540 लीटर है। कुल पानी 540 लीटर है, लेकिन यह कह रहा है 180 लीटर भरे होने पर। अतः 180 लीटर भरे होने पर कितना भाग होगा? तो ये लिखेंगे आप 180 बटा 540 सीधा, एक 0 से एक 0 काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 तिया 14, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग पानी से वह भरा। यदि उसमें 180 लीटर है तो 1/3 भाग पानी से भरा है, और भी विकल्प सी होगा। 1/3 जो है, इसी में जो विकल्प बन गए सब सी आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, यानी जो भी उसका तुक होता है। यहाँ पर ऐसे सवाल थे कि सबका सी आ रहा है, तो यहाँ देखिए 1/3 यहाँ पर, तो आंसर आपका 1/3 आ रहा है। तो जो आंसर आएगा वही पर आप ट्रिक कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 5वां है आपका। देखिए जो आपका ये 5वां क्वेश्चन है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। यदि 27 की जो पावर है वो 2x - 1 है बराबर 243 की पावर 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 27 है, तो 3 × 9 = 27, 27 हम गुणनखंड करेंगे 3 × 3 × 3, यानी 3 की पावर 3 कर लीजिए। ये 3 × 9 = 27 हो जा रहा। अब इसकी पावर दिया है 2x - 1 बराबर, यहाँ जब 3 का पावर, यहाँ 3 जब है आधार तो इसका भी आधार 3 करेंगे, ये 3 की पावर 5 होगा। अगर 3 × 3 × 3 × 5 बार विस्तार करेंगे तो आ जाएगा 243, ये हो जाएगा 3। और देखिए आप इस 3 से इस 3 को काट दीजिए और इसका इसमें गुणा करें। 3 दूना के 6x - 1 बराबर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। और देखिए आप तो 3 की पावर जो है 15 हो जा रहा है। तो 3 दूना के 6, 1 भी जब करेंगे तो यहाँ 3 न होगा, इसको इधर भेज दीजिए। 6x बराबर 15, ये -3, देखिए कहाँ से 3 आया है, 3 गुणा इसमें किया गया, 3 दूना के 6x, और फिर -3 गुणा 1 में किया गया 3 कम 3। अब 3 को इधर पछातर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो 6x बराबर हो जाएगा 18, 15 3 18 हो गया, और x बराबर हो जाएगा आपका 18/6। इसे आप डिवाइड कर लीजिए, तो 6 के 6 × 12 36 18, यानी x का मान आ गया 3। x का मान आपका आ गया 3, जो विकल्प आपका ए यहाँ पर सही है, ए 3। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। नमस्कार। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।